हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज के 12वें नंबर का जो है प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अगर इस सेशन में आप पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है, सेशन का जो पहला क्वेश्चन है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की थी और किसकी अध्यक्षता में की थी। तो दोस्तों एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में राजीव गांधी की सरकार में लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का जो पुनरुद्धार किया था वह एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है। तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, नामित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1974 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में हुआ था, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में और 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था 1992 यानी कि 1992 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आपको इस ईस्वी को याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1974 ईस्वी में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1956 में, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था। कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया था किसके द्वारा दिया गया था। तो जी मिडल के द्वारा पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा, जी मिडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लोक नृत्य का जो संबंध है असम राज्य से नहीं है। निम्नलिखित में किस लोक नृत्य का जो संबंध है असम राज्य से संबंध नहीं है। तो आपका जो बधाई लोक नृत्य है वो असम राज्य से संबंध नहीं है, जबकि असम में बिहू भी मनाया जाता है, चोंगली भी और नट पूजा भी होता है, लेकिन आपका असम में बधाई नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बधाई जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी जो है कार्य किए थे। निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर जो है दूरगामी कार्य किए थे। तो बी के आर बी राव जो है अर्थशास्त्री थे, राष्ट्रीय आय पर क्या किए थे, दूरगामी कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एकाधिकार का क्या अर्थ होता है। एकाधिकार का जो है क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों एकाधिकार का अर्थ होता है कि एकल विक्रेता ही एकाधिकार का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा वो क्या है। तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर देवता है किस मंदिर के लिए देवता है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है। तो दोस्तों आपका जो सूर्य है कोणार्क मंदिर के क्या है, देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का क्या करता है, निर्देश करता है। कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्य सरकार की ग्राम पंचायत के गठन का क्या करता है, निर्देश करता है। तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन का क्या करता है, निर्देश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत में जो है विलय किया था। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत राज्य में क्या किया था, अवध राज्य को जो है ब्रिटिश भारत में किसने विलय किया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसने ये हड़प नीति प्रथा जो चालू किया था, सती प्रथा का अंत किया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन जो है करना क्या कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल और गमन करना क्या कहलाता है। तो मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है प्यूटो खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। कि प्यूटो खाई निम्नलिखित में किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में प्यूको खाई जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में प्यूको खाई जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बुश बेल्ट घास कहाँ पाए जाते हैं। बुश बेल्ट घास जो है कहाँ पाए जाते हैं।
बुश बेल्ट घास स्थल जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। बुश बेल्ट घास जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे जो अंतिम ग्रह है वो आपका कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह आपका नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून जो है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह जो है आपका नेपच्यून है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो आपका जो सानिया मिर्जा, उसने कभी भी ओलंपिक पदक आपका नहीं जीता है। सानिया मिर्जा ऐसी खिलाड़ी है जिसने भी कभी भी अपना ओलंपिक पदक जो है नहीं जीता है। तो सानिया मिर्जा आपका बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक आपका बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था आपका बृहदत्त था। तो आपका ऑप्शन जो है जो दिख कम थोड़ा रहा है दोस्तों, आपका बृहदत्त जो है मौर्य वंश का आपका अंतिम शासक था। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था? तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता जो था मोरक्को यात्री था। कौन सा यात्री था? मोरक्को यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है? तो उत्तराखंड की राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर राज्यव्यवस्था भी कहा जाता है। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था की जाती है? उत्तराखंड की राज्य को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है कौन सा है? अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है कौन सा है? बौद्ध धर्म जो है आपका म्यांमार का प्रमुख धर्म है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो एक क्या थे? अमीर खुसरो जो थे एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। इन तीनों में से तीनों थे। अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय का क्या जारी किया जाता है? कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में क्या जारी किया जाता है? तो दोस्तों संविधान में आपका जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में दिया हुआ है। संविधान के भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार, भाग 3 में आपका क्या है? मौलिक अधिकार, जो उसकी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में किसी न्यायालय का द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो आपका रीट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ के वृक्ष जो है वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो पर्णपाती वन में जो है वृक्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्ते जो है रहित हो जाते हैं। तो आपका पर्णपाती वन जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है? कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका हम्पी में अवस्थित है। कहाँ पे है? हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष का जो मंदिर है वो आपका हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम्पी जो है निम्नलिखित में किसके उत्तरी तट पर स्थित है? आपका जो हम्पी है निम्नलिखित में किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो दोस्तों हम्पी जो है तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। हम्पी जो है कहाँ पे है? तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का जो उदय हुआ था किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? तो आपका वारंगल हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय हुआ था। तो वारंगल हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था। तो वारंगल हिंदू साम्राज्य के द्वारा गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का क्या हुआ था? उदय हुआ था। तो आपका वारंगल जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का जो है उस समय शासक कौन था? अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का जो सम्राट था, शासक था, देवराय द्वितीय था। कौन था? देवराय द्वितीय जो है आपका ऑप्शन बी जो है सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद जो है उस शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अगला जो क्वेश्चन है सांबर झील आपका कहाँ पे स्थित है? तो सांबर झील दोस्तों आपका जो सांबर झील है वो आपका राजस्थान में। सांबर झील वो आपका कहाँ पे? पिछोला झील भी आपका दोस्तों राजस्थान में। सांबर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पहली जो रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, मुंबई से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच वो 1853 में चलाई गई थी।
1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में वह कौन सा नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र से नहीं होता है। तो आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दोस्तों उसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। तो अरुणा आसफ अली जो है उसको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से अरुण आसफ अली को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है ताशकंद समझौते से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन जो है ताशकंद समझौते से संबंधित है। तो आपका लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ताशकंद समझौते से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का जो अवरोही क्रम है वो क्या है। तो अवरोही यानी कि घटते क्रम। तो सबसे ज़्यादा बिहार का, उसके बाद बंगाल का, उसके बाद केरल, उसके बाद आपका केरल के बाद जो है सबसे ज़्यादा बिहार जो है, बंगाल, उसके बाद केरल। तो सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरल। तो आपका ऑप्शन ए जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या गणना का जो सही अवरोही क्रम है सबसे ज़्यादा बिहार का, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरल है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि आमेर महल कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों आमेर महल आपका जयपुर में, आमेर महल कहाँ पे है, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। तो आपका सुल्तानपुर जो है उसमें बाघ संरक्षित स्थल नहीं है, जबकि आपका सरिस्का, मानस, बांदीपुर है, लेकिन आपका जो सुल्तानपुर है बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया। तो सिंगापुर में 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक क्या किया है, प्रक्षेपित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत पर हुनों का आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था। कि भारत पर हुनों का जो आक्रमण है किसके शासनकाल में हुआ था। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला जो क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है जिसे जो है भारत में स्थापित किया गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जिसको दोस्तों भारत में वह प्रथम भारतीय नेशनल पार्क है जिसे भारत में स्थापित किया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। अगला जो क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था क्या था। कि महमूद गजनबी जो भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापित करने के लिए क्या करना, धन एकत्रित करना। कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का जो प्रमुख उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और धन को क्या करना, एकत्रित करना। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तजाकिस्तान की राजधानी कौन है। निम्नलिखित में कौन जो है तजाकिस्तान की राजधानी है। तो दुशांबे जो है तजाकिस्तान की राजधानी है, दुशांबे जो है वो तजाकिस्तान की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाजियों द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियन में तीन स्वर्ण पदक जीता गया। कितना पदक जीता गया, 3 स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान कहाँ लगाए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा जो है बगान कहाँ लगाए जाते हैं। तो चिकमंगलूर जनपद में लगाया जाता है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान जो लगाए जाते हैं चिकमंगलूर जनपद में लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि उपन्यास द ओपिनियस ट्रॉफी के लेखक कौन है। उपन्यास द ओपिनियम ट्रॉफी के लेखक खुशवंत सिंह है। उपन्यास द ओपिनियम ट्रॉफी के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे। निम्नलिखित में कौन जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे। तो आपका जे बी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे या स्पीकर कह भी सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी के किन नदी को जोड़ने का कार्य करता है। नदियों को जोड़ने जिसे हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के नाम से जानते हैं, कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी नदी को केन नदी को जोड़ने का कार्य का निर्माणाधीन है। नदियों को जोड़ने
के कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा नदी जो है केन नदी को जोड़ने का कार्य जो है बेतवा नदी जो आपका वो कार्य क्या है, निर्माणाधीन, यानी कि केन नदी को जोड़ने को बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य अभी क्या है, चल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में किसके भाग में, मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में किसके भाग में है, तो मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर जो है अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे है, मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर जो है सागर निम्नलिखित में किसके भाग में है, अटलांटिक महासागर के भाग में है। अगला जो क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक जो देश है वो क्या है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश था भारत। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का जो आयोजक देश था वो भारत था। अगला जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो तलवारबाजी में जो है आकाश कुमार ने क्या स्वर्ण पदक लाया है। अगला जो क्वेश्चन है जुलाई 2023 में कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना, कि जुलाई 2023 में कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन का जो स्थायी सदस्य बना है वो आपका ईरान बन गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य जो 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, कि अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य जो है 100% विद्युतीकरण करने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है वो आपका हरियाणा है। हरियाणा में दोस्तों रेल नेटवर्क को 100% विद्युतीकृत करने में अपना पहला राज्य कौन सा बन गया है, भारत का हरियाणा बन गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि आंख की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब समानुपाती होता है किनका, तो दोस्तों आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब का आकार यानी कि वस्तु के आकार का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। आंख की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का आकार के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में क्या होता है। अनुदैर्ध्य संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का जो घनत्व व दाब होता है समान अवस्था की तुलना में क्या होता है, समान अवस्था की तुलना में कम होता है। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, कि लाल और हरा रंग को अगर मिलाते हैं तो हमें दोस्तों पीला रंग प्राप्त होता है। लाल और हरा रंग को अगर मिलाते हैं तो पीला रंग प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जर्मोनियम क्रिस्टल में जो आबंध है वो कौन सा आबंध है, जर्मोनियल क्रिस्टल में जो आपका आबंध है वो कौन सा आबंध है, तो सहसंयोजी आबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि एक गेंद को निर्वात में अगर 49 मीटर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा जो लिया गया समय होगा, तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है T बराबर U/G। U जो है आपका प्रारंभिक वेग है, G जो है गुरुत्वीय त्वरण है और U जो है आपका निर्वात में मीटर सेकंड 49 है और जबकि जो है आपका दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8 मीटर सेकंड होता है। दोस्तों अगर इसको पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ पे आपका आता है कितना 0 यानी कि 10, तो 490 बाय जो है 98। अगर इसको 5 बार में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं तो दोस्तों आपका जो 5 सेकंड है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की जो चालकता होती है वो कितनी होती है, कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है, कितना होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कैथोड किरणें क्या है। कैथोड किरणें दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन की धारा है। कैथोड किरणें क्या है आपका दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की धारा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करती है। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्या करती है, अतिक्रमित करती है, तो दोस्तों आपका ग्रसनी में करती है। मानव शरीर में जो कहाँ पर पाचन मार्ग एवं श्वसन मार्ग जो है एक दूसरे को अतिक्रमित करती है तो वो आपका ग्रसनी में करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोहा लो चुंबकीय होता है। लोहा जो है लो चुंबकीय होता है। अगर दोस्तों लोहा लो चुंबकीय होता है जब 770 डिग्री से कम ताप होगा तब लोहा क्या हो जाएगा, लो चुंबकीय हो जाएगा। लोहा तब लो चुंबकीय होता है जब 770 डिग्री सेल्सियस से लोहा जो है कम ताप रहे, तब लोहा जो है चुंबकीय हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किनमें जो है एल्युमिनियम आपका नहीं होता है, तो दोस्तों फ्लोरोस्पार जो है उसमें आपका एल्युमिनियम नहीं होता है। फ्लोरोस्पार जो है उसमें एल्युमिनियम नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है कृत्रिम डायलिसिस का जो है प्रयोग किया जाता है किसमें, तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो है वृक्क के प्रतिस्थापन में किया जाता है। कृत्रिम डायलिसिस का जो प्रयोग होता है वृक्क के प्रतिस्थापन में प्रयोग होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य उगते हुए और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उगते हुए और डूबते समय लाल इसलिए दिखाई देता है तो लाल रंग का जो है विक्षेपण सबसे क्या होता है, कम होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि अक्ष का स्थानांतरण करती है। राशि अक्ष क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा जो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है, उसका विनाश हम नहीं कर सकते। तो आपका ऊर्जा जो है ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि अक्ष स्थानांतरण करती है, तो राशि वो अक्ष क्या है? तो वो दोस्तों अक्ष जो है आपका ऊर्जा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका लीवर है, यकृत जिसे हम कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन है? यकृत। अगला जो क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो दोस्तों अमाशय में भोजन के पश्चात जो है जठर रस का बनता है। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या होता है? जठर रस प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मांस अंडा मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? मांस अंडा मछली यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत मांस अंडा मछली सब विटामिन डी का स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक जो है रक्तदाता कहा जाता है। इनमें निम्न में से कौन सा एंटीजन नहीं पाया जाता? तो कोई भी एंटीजन इसमें, इसीलिए जो है ओ वर्ग के तत्व को सर्वाधिक रक्तदाता कहते हैं, इसलिए इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो आपका ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अगला जो क्वेश्चन है कि एल्किन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? तो दोस्तों एल्किन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा जो है तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या रहता है? तो दोस्तों वो परिवर्तित रहता है। पानी से भरे गिलास में अगर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़ा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तरल जो है क्या रहता है? वो परिवर्तित रहता है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पिंड को एक मीनार के शून्य वेग के नीचे गिराया जाता है तो 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचती है, तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितना होगा? तो दोस्तों H बराबर UT प्लस हाफ AT²। आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे। यहाँ दोस्तों आपका ए के जगह सिर्फ क्या रख लेना है? जी रख लेना है, क्योंकि नीचे जो है कोई वस्तु आ रहा है, तो दोस्तों नीचे आ रहा है तो गुरुत्व त्वरण आपको जी मानना होगा। और दोस्तों प्रारंभिक वेग जो है शून्य वेग से, तो U बराबर आपको 0 मानना होगा। तो चलिए दोस्तों मानते हैं। तो H बराबर UT प्लस हाफ GT²। यहाँ तो U के जगह 0 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। उसके बाद हाफ G के जगह 10 रखेंगे और T के जगह आपका 4 दिया हुआ 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 2 से कटाएंगे 2 8 जा 16, फिर 8 × 10 तो आपका 80 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 80 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला जो कवक है वो क्या है? कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला जो कवक है दोस्तों आपका कवक ही कहलाता है। सॉरी दोस्तों, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला जो छत्रक है वो आपका कवक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डीएनए संरचना का मॉडल जो है किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ई जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन ई जो है अंकुरित अनाजों में होता है। विटामिन ई जो है महत्वपूर्ण स्रोत है कहाँ से? अंकुरित अनाजों में। तो आपका ऑप्शन और सी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिहार SSC के 12वें टेस्ट सीरीज का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये सेशन जो आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।